बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी किताब देख रहे हैं मैथ की। हम लोग इस समय लेसन 6 पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के गुणधर्म, और 3 एक्सरसाइजेज हमने देख लिया है। अब चौथी एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 6.4। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। अच्छा, भुजा देखकर यह कैसे बताया जा सकता है कि कोई त्रिभुज संभव है या नहीं संभव है। बस इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। गुणधर्म है ये त्रिभुज का, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बस तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका क्या मतलब है, मैं ऐसे एग्जांपल पहले देता हूँ फिर एक्सरसाइज करवाता हूँ। जैसे मान लो अगर कहीं दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और ये 9 जो है 8 से बड़ा है, यही कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और तभी ये त्रिभुज बन सकता है। त्रिभुज बनता कैसे है? अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो त्रिभुज बनाने का तरीका देख लो। ये 8 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी भुजा है, इसको आप पहले रेखा खींच लो 8 सेंटीमीटर, और इसके बाद यहाँ से इस जगह से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के और ऐसे निशान लगाओ, आर्क बनाओ ऐसे और इस जगह पे 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के ऐसे आर्क लगाओ, और जहाँ ये दोनों काट दें वहीं से इसको दोनों को मिला दें। अब देखो, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब त्रिभुज बनेगा कैसे नहीं? अगर मान लो कोई त्रिभुज बनाना चाहते हैं और कह दो ना बने, तो सपोज करो ये 4 है, ये 5 है, और इसको मैंने ले लिया 10 ले लिया 10 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये नियम में जो लिखा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का योग 9 है और ये 10 है, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए था, ये बड़ा है। अब त्रिभुज नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा? अगर हम 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें तो 4 सेंटीमीटर का जो हम आर्क लगाएंगे वो ऐसे बनेगा, और जो हम 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से लगाएंगे वो ऐसे बनेगा। यानी बीच में 1 सेंटीमीटर छूट जाएगा, यानी दोनों चाप कहीं काटेंगे ही नहीं, और जब काटेंगे ही नहीं तो चित्र बनने का कोई चांस नहीं होता। ये है त्रिभुज का गुणधर्म, और इसी पर आधारित मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज दिया गया है। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, लिखा दी हुई पहला क्वेश्चन है ये कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो पहला क्वेश्चन है, यह 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? देखो, 3 2 5 और 5 के बराबर है, नहीं बन पाएगा, बड़ा होना चाहिए। देखो, ये दोनों जोड़ के 5 हुआ ना, अगर ये 4 होता तब बन जाता, लेकिन ये 5 के बराबर हो गया। आपको लिख देना है नहीं बनेगा, बस यही इतना काम। बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा लिख दो, नहीं बन पाएगा। ये पहला था। दूसरा देखो, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो तो छोटी वाली दोनों जोड़ा जाता है। 6 3 9, 9 का जो है वो 7 से बड़ा है, इसलिए बन जाएगा। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, इसलिए ये बन जाएगा। हाँ, आप लिख दोगे हाँ ये बन जाएगा। तीसरा डिजाइन देखो, इसमें लिखा 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप बताइए, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ो, 5 आया। 5 जो है ये कहाँ बड़ा हो रहा है? 6 से। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो ये 5 है, ये 6 है, इसका मतलब हुआ नहीं बन पाएगा। देखो, नहीं बन पाएगा। तो खाली आपको देख के बता देना है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर कोई बिंदु ओ लीजिए। कोई त्रिभुज बना लेते हैं एक, इसको मैं मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद एक त्रिभुज बनाता हूँ। कह रहे कोई त्रिभुज बनाइए और उसके अंदर कोई बिंदु ओ ले लीजिए। क्या यह सही है? अच्छा, पी क्यू आर है ये, पी क्यू आर।
ओ पी ओ क्यू ओ आर, अच्छा यहाँ से मिलाना है सबको, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो बताना है पहला, क्या यह सही है? ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। चेक करते हैं, देखो ओ पी ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि आखिर ये त्रिभुज है कि नहीं है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको छोटा वाला, तो इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे आप तो इससे तो बड़ा होगा ही होगा। देखो ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी मतलब ये भुजा, ओ क्यू मतलब ये भुजा, जब दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा उनको होना ही होना है। ये तो हमारे गुणधर्म में आता है, तो इसका मतलब होगा हाँ ये सही है। दूसरा पूछा गया है ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। देखो ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, हाँ ये भी सही है। देखो ये भी सही है, क्योंकि इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो इस तीसरी भुजा से तो बड़ा होना ही है। तीसरा पूछा गया है ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। देखो ओ आर और ओ पी इससे बड़ा होता है, बिल्कुल सही, ये भी हाँ है। बस क्या बात, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बहुत आराम से। अच्छा बताओ, अगर यही से एक चीज़ हम करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि एक और गुणधर्म बन जाएगा। हालांकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे जोड़ लें केवल देखो ओ पी ओ क्यू ओ आर, देख रहे हैं आप? नहीं तो आप देखोगे तो ओ पी 2 बार मिल जाएगा। देखो ये बार ओ क्यू 2 बार मिल जाएगा और ओ आर 2 बार मिल जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन, अब पी क्यू आर पी, ये जानते हो क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप हो गया। देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। आप कह सकते हो कि जो अंदर की रेखाएं आप खींचे हो, इन तीनों रेखाओं को जोड़कर उनका दुगना किया जाए तो वो त्रिभुज के परिमाप से ज़्यादा हो जाता है। तो ये अब आने वाले किसी समय दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन इसको भविष्य के लिए याद करके रखिए, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े। तो आगे हम इसको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोग शोर बहुत मचाते हैं ना, इतना शोर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है। चलो एक त्रिभुज बना हुआ है, देख लेते हैं। ऐसे है, इसकी माध्यिका दिया हुआ है ऐसे, थोड़ा सा और टेढ़ा बना लेते हैं ऐसे। तो ये जो है ऐसे माध्यिका बना हुआ है। इस त्रिभुज का नाम है ABC और ये M है। माध्यिका मतलब जानते हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, माध्यिका है। बताइए क्या यह सत्य है कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर नहीं, ग्रेटर देन 2AM। हाँ देखो ये इसलिए बराबर है, AB प्लस BC प्लस CA, समझ रहे हो क्या हो गया? ये हो गया परिमाप त्रिभुज का। जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो माध्यिका के दुगना तो बड़ा होना ही था। कैसे? आप खुद देख लो, इस त्रिभुज में देखें, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इससे तो बड़ा होना ही था, ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना ही था। तो इस तरह से जब इन परिमाप अगर इसको हम मान लें, बनाने की कोशिश करो तो अभी देखो बहुत मज़ेदार बन जाएगा। देखो हम अगर इसको लिख कर दिखाएं, सिद्ध करने की कोशिश करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं AB प्लस BM, जो अभी हम लोग पहले देखें सवाल, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, होगा कि नहीं होगा? नियम के मुताबिक दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही MC CM प्लस AC, देखो CM प्लस AC इज ग्रेटर देन AM, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब चलो इन दोनों को जोड़ा जाए तो AB हो गया और BM प्लस CM मिलकर के क्या बन जाएगा? BC और प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AM।
अब इसको कहा जाता है कि हमने प्रूव कर दिया, यहाँ क्या है, AC है ये, तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर इन तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए यानी परिमाप जोड़ दिया जाए तो वह परिमाप इसकी माध्यिका के दोगुने से बड़ा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। बहुत मज़ेदार सवाल मिलते हैं यहाँ पे। चौथा सवाल है, ABCD एक चतुर्भुज है। चौथा चित्र बना है कि नहीं? नहीं बना है। देखो, एक चतुर्भुज कोई बना लेते हैं, मान लो इसका नाम ABCD है, एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD? AC और प्लस BD, हाँ। देखो कैसे सवाल इनका पूछा गया है कि क्या AB प्लस BC प्लस CA प्लस AD बड़ा इज ग्रेटर देन AC प्लस BD? आप कह दोगे हाँ। क्यों हाँ? मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर हम ऐसे करें AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC होगा कि नहीं होगा? मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। देखो, अगर इसमें हम चित्र पर ध्यान दें, त्रिभुज ABC में ध्यान दें, त्रिभुज ABC में, तो हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, कह सकते हैं। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD, कह सकते हैं। देखो, BC प्लस CD, अच्छा BC प्लस CD ना करें, जिससे एक ही लाइन में मिल जाए हमको, है ना। एक ही लाइन में अगर मिलना है तो हमको क्या चीज़ बचा हुआ? AB और BC हो ही चुका है। अब CD और DA ले लेते हैं। देखो CD प्लस DA इज ग्रेटर देन BD, हो गया ना। इसका देखो, ये और ये भुजा CD लिया हूँ और DA लिया हूँ, तो ये भी ग्रेटर देन CA हो जाएगा। यार 2 बार आ रहा, कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा। ये भी AC का हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है कि BC, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं सब। और एक बार दोबारा लिखते हैं, दोबारा, बाहर बहुत शोर मच रहा है। देखो, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। फिर चलो BC प्लस CD, देखो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। अब चलो यहाँ पे CD प्लस DA, CD प्लस DA, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। अब फिर चलो DA प्लस AB, DA प्लस AD इज ग्रेटर देन DA प्लस AB, AB होना चाहिए, इज ग्रेटर देन BD। अब अगर इन सब को हम जोड़ दें तो क्या दिख रहा है आपको? AB 2 बार दिख रहा है, ऐसे BC 2 बार दिख रहा है, CD 2 बार दिख रहा है, DA 2 बार दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं, 2 कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन, अब इसको जोड़ो तो AC 2 बार दिख रहा है, BD 2 बार दिख रहा है, तो 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD हो गया। अब ये दोनों का 2 हटा देंगे तो ये जो लाइन है और ये लाइन है, देखो एक साथ प्रूव हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी गुण धर्म को हम लोग समझ पाएँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 AC एंड BD? हाँ, अभी भी तो किया था। देखो, अभी मैं चित्र बना करके और फिर से आपको दिखा देता हूँ ABCD। इनका पूछना, पहले इनका क्वेश्चन लिख देते हैं। इनका क्वेश्चन है कि क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD? हाँ भाई, ये छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, पिछले सवाल में, तो हमने ये देखा था 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD।
ये हम लोगों ने अभी अभी देखा था। तो आप बताइए कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब यहाँ पे 2 होना चाहिए और तब ये बड़ा होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तभी तो आपका ये छोटा हो रहा है। देखो ये इधर बड़ा हो गया। अब ये छोटा क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जब आप इसको इधर 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 कट जाएगा, लेकिन इधर आपने भाग दिया ही नहीं, इधर 2 रहने दिया। तो जब इसको आधा कर देंगे आप तो इससे तो छोटा हो ही जाएगा। तो क्या बन जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD। तो ये हो जाएगा मामला। तो जब आधा कर देंगे इधर तो उससे तो छोटा हो जाएगा। देखो जब पूरा था तब बराबर था या बड़ा था, और लेकिन जब आधा कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये सब उसी जो हम लोगों ने मध्य बिंदु या कोई बिंदु ले लेते हैं त्रिभुज के अभ्यंतर, और वहाँ से त्रिभुजों की जो क्वालिटी है उसी पर काम चल रहा है। जो मैंने पहली लाइन लिखी थी, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है, उसी पर यह पूरी एक्सरसाइज बन जा रही है। देखिए आखिरी प्रश्न है इसका, 6वां। लिखा एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। कोई त्रिभुज बना लेते हैं, एक 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एक 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए? यानी इस भुजा की माप कितनी हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो 12 और 15, ये 12 और 15 मिलकर कितना होते हैं? 15 12 27। तो 27 जो होता है इससे तो बड़ा ही होना चाहिए 27 को, यानी इसे 26 तक होना चाहिए ना। 15 12 27 और ये 26 हो जाए, तब जो है हम कह देंगे भाई देखो दो जो है त्रिभुजों की भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा, यानी ये मैक्सिमम बिंदु 26 मैंने से तय कर लिया। यानी तीसरी भुजा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 26 सेंटीमीटर हो सकती है। अब न्यूनतम लंबाई कितनी हो सकती है? और विचार करते हैं। अब 26 में हटा दे रहा हूँ, मान लो यहाँ 1 सेंटीमीटर आए, एक उदाहरण ले रहा हूँ। तो 1 और 12 जोड़ो 13, इससे छोटा हो रहा है। और चलो 2 लेते हैं, 12 2 14, इससे छोटा हो रहा है। 3 ले लेता हूँ, 12 3 15, नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों मिलकर के 15 होगा तो ये भी 15 होगा, नहीं बन पाएगा। इसे कम से कम 4 होना चाहिए। 4 और 12 मिलकर 16 हो जाएगा, और 16 जो है 15 से बड़ा हो जाएगा। यानी तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। अगर इसको हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे तो देखो 12 + 4 16 हो जाएगा, जो कि 15 से बड़ा है। यानी अब हम कह सकते हैं कि तीसरी भुजा की जो लंबाई होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर से 26 सेंटीमीटर तक, चाहे जो बिंदु ले लोगे उससे आपका त्रिभुज बन ही जाएगा ना। 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो ना। देख रहे हो आप, कुछ भी ले लो आप, तो ये चीज़ बनते जाएगा 26 सेंटीमीटर तक। ये बहुत बढ़िया काम है कि तीसरी भुजा के बारे में एक अजम्पशन मिल जाता है आपको कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 6.4 था। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।